जादुई कैमरा। कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम दिया था। वो अपने परिवार के साथ रहती थी। माँ टोकरी बेचने का काम करती थी और पिताजी दूसरों के खेतों पर काम करते थे और दिया घर पर रहकर घर का काम संभालती थी। दिया, सुनो, मैं और पिताजी काम पर जा रहे हैं और तुम खाना बनाकर खा लेना। कल हमें जो रुपए मिलेंगे उनसे हम कुछ अच्छा खाएंगे। दिया उठकर माँ और पिताजी को बाय करती है और घर में काम काज में जुट जाती है। झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद दिया खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है और बनाते बनाते उसको एक आइडिया आता है। वो सोचने लगती है कि पूरे गांव में उसके खाने की तारीफ हर कोई करता है, तो क्यों ना वो एक YouTube चैनल खोले। वो अपने पड़ोसी जय को मदद के लिए बुलाती है। जय, जय, जल्दी आओ, मुझे एक आइडिया आया है। दिया को पूरी उम्मीद थी कि उसका प्लान जरूर कामयाब होगा और वो अपने माता पिता की पैसे कमाने में मदद कर सकेगी। हाँ बोलो दिया, तुमने आवाज दी। दिया जय को अपना पूरा प्लान बताती है और वो एक खाने का YouTube चैनल खोलना चाहती है और इसमें जय को दिया की मदद करनी होगी। जय भी मान जाता है। फोन तो तुम मेरा ले लेना, पर दिया YouTube चैनल के लिए खूबसूरत बर्तन, कैमरा और किचन भी चाहिए और तो और वैसे ही सामग्री भी चाहिए और तुम्हें लगभग एक हफ्ते में 2 या 3 बार वीडियो तो अपलोड करना ही होगा। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जय तुरंत फोन निकाल करके कुछ YouTube वीडियोस और फेमस फूड यूट्यूबर्स के वीडियोस दिखाता है। दिया ये सब देखकर बहुत निराश हो जाती है क्योंकि दिया चाह कर भी इतनी चीजें और पैसे कहाँ से लाती। दिया बहुत उदास हो जाती है और वो अपना खाना लेकर नदी के किनारे बैठ जाती है। दिया जय की बातों के बारे में सोचने लगती है और उतनी ही देर में पीछे से एक आवाज आती है। जैसे ही दिया पीछे की ओर देखती है, वहाँ एक परी दिखाई देती है। दिया घबरा कर पीछे हट जाती है और परी से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? क्या ये सपना है? घबराओ मत, मैं परी हूँ। मैं एक घने जंगल में रहती हूँ जो नदी के उस पार है। मैं अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। तुम आज इतनी दुखी क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? दिया उसे रो रो कर सारी बात बताती है कि वो YouTube चैनल खोलना चाहती है जिसके लिए उसके पास कुछ सामान नहीं है और वो अपने माता पिता की मदद के लिए ये सब कर रही है। परी ये सुनकर बहुत ही दुखी होती है और उसकी मदद के लिए एक चमचमाता हुआ जादुई कैमरा निकालती है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास कैमरा आ भी जाए तो मेरे पास सामान नहीं है, ना बर्तन ना किचन। घबराओ मत, ये जादुई कैमरा है। ये तुम्हारे टूटे फूटे बर्तन, किचन और तुम्हारे खाने को एकदम खूबसूरत और सुंदर बना देगा। रिया ये सुनकर खुश हो जाती है और उस परी को धन्यवाद कहकर वहाँ से कैमरा लेकर चली जाती है। घर जाते ही वो सबसे पहले जय को बुलाती है और कहती है कि तुम इस कैमरे में मेरा वीडियो बनाओ। जय उसका वीडियो बनाता है। जय जैसे ही कैमरा चालू कर दिया की तरफ घूमता है तो वो दंग रह जाता है क्योंकि असल में दिया के बर्तन तो टूटे फूटे हैं और खूबसूरत नहीं है, पर कैमरे में इतनी खूबसूरती देखकर वो चौंक जाता है और रिया से पूछता है, यह क्या हो रहा है? यहाँ तो सब कुछ और ही दिख रहा है। ये तो जादू है। हाँ जय, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। ये मुझे नदी के किनारे रहने वाली परी ने दिया है। दिया एक एक करके बहुत सारे वीडियो डाल देती है और उसके सारे वीडियो वायरल हो जाते हैं। दिया एक बहुत ही बड़ी फूड यूट्यूबर बन जाती है और उसे इस बात का घमंड आ जाता है। वो किसी को अपने बराबर नहीं समझती। एक दिन जब जय उसके पास जाता है तो दिया उसे भगा देती है।
क्या है? बार बार यहाँ मुंह उठाकर क्यों चले आते हो? अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जय ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। पर ये सारी बातें वहाँ छुपकर परी सुन रही होती है। दिया का ये व्यवहार देखकर परी दुखी हो जाती है और जब रात को दिया सोती है, परी आकर उसका कैमरा ले जाती है। अगले दिन दिया हर जगह कैमरा ढूंढती है और बहुत ही उदास हो जाती है और जय को मदद के लिए बुलाती है। तब जय भी उसके पास नहीं आता और दिया बहुत रोती है और नदी किनारे जाती है। दिया को देखकर परी वहाँ तुरंत आ जाती है और उससे कहती है, मैंने तुमसे वो कैमरा वापस ले लिया है क्योंकि तुम बहुत घमंडी हो। तुम इस YouTube की दुनिया की चकाचौंध में अपने ही परिवार वालों और दोस्तों को भूल गई हो और उनसे दुर्व्यवहार करने लगी हो। मैं घमंडी लोगों की मदद नहीं करती। दिया बहुत ही शर्मिंदा होती है और परी से माफी मांगती है और परी उसको माफ कर देती है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जादुई बांसुरी। जी, ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम अमन था। अमन अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था और वो अपने दादाजी के काफी करीब था और पढ़ाई में भी होशियार था। वो रोज स्कूल जाता और आकर अपना बाकी समय ज्यादातर अपने दादाजी के साथ बातों में गुजारता था। देखते ही देखते दिन निकल गए और एक दिन अमन के अच्छे मार्क्स आने पर उसके दादाजी ने कहा, बेटा अमन, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं काफी खुश हूँ। एक काम करो, आज स्कूल से आओ, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। अमन ये सुनते ही खुश हो गया और स्कूल के लिए निकल गया और बस का इंतजार कर रहा था कि कब स्कूल की छुट्टी होगी और कब उसे वो उपहार मिलेगा। स्कूल खत्म होते ही वो तुरंत अपना बस्ता उठाकर घर के लिए दौड़ पड़ा और सीधे अपने दादाजी के कमरे में पहुंचा। दादाजी, मैं आ गया। क्या मुझे मेरा उपहार मिल सकता है? क्यों नहीं बेटा, जरूर, अंदर आओ। अमन के दादाजी बिस्तर के नीचे पड़ी एक संदूक बाहर निकालते हैं और उसे खोल के बहुत ही शानदार सी दिखने वाली बांसुरी निकालते हैं और अमन को देते हैं। वाह, ये कितनी सुंदर है दादाजी। हाँ बेटा, इसे मैंने खास हरिद्वार से लिया था। अब ये तुम्हारी है। पर मुझे बांसुरी बजाना आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जब भी तुम्हारा खेलने का वक्त हो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें बजाना सिखाऊंगा। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। अमन रोज स्कूल जाता और भागे भागे घर आता और उसकी प्यारी सी बांसुरी को देखता और फिर रोज शाम अपने दादाजी से सीखता। देखते ही देखते अमन बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाने लगा और सब घर वाले उसकी बांसुरी सुन मगन हो गए। समय के चलते धीरे धीरे उसके दादाजी की तबीयत खराब होने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने परिवार से कहा, माफ कीजिए पर इनकी बीमारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीने ही जी पाएंगे। अच्छा यही होगा कि आप इन्हें घर ले जाइए और इनके बचे हुए दिनों में इनकी अच्छे से सेवा करें। ये सुन अमन और उसके माता पिता बहुत निराश हो जाते हैं। पर अमन अपने पिताजी से कहता है कि वो इन सब चीजों में भरोसा ना रखे, दादाजी को कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो लोग दादाजी को लेकर घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद अमन अपने दादाजी का बहुत ख्याल रखने लगता है। रोज उनको नाश्ता देना, समय पर गोली दवाई खिलाना और फिर शाम को चाय के बाद वो घंटों अपने दादाजी को उसकी मधुरता से भरी बांसुरी सुनाता और उसके दादाजी इतने प्यार से अमन को बांसुरी बजाते सुन बहुत खुश होते। जैसे जैसे दिन निकलते गए उसके दादाजी वो बांसुरी सुन ठीक होने लगे। 1 महीने के बाद जब डॉक्टर ने उसके दादाजी का चेकअप किया तो वो हैरान हो गए क्योंकि अमन के दादाजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे। अमन को समझ आ गया कि ये बांसुरी कोई आम बांसुरी नहीं है,
ये एक जादुई बांसुरी है जिससे बजाकर लोगों को ठीक किया जा सकता है। और फिर वो उन सब लोगों को जिन्हें डॉक्टर ने कहा था कि वो बीमारी के चलते ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे, उन सभी को अपने घर के पास बने बगीचे में बुलाता है और रोज शाम को उन्हें बांसुरी सुनाता है। देखते ही देखते वो ठीक होने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद अमन के पिताजी उसे रोज बांसुरी लोगों को सुनाता देखते और उन्होंने उससे पूछा, बेटा अमन, तुम रोज बगीचे में उन लोगों को अपनी बांसुरी सुनाते हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नहीं पिताजी, ये लोग उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें डॉक्टर ने वही बात कही थी जो कि दादाजी से कही थी, लेकिन उन्हें ये कहे बहुत दिन हो गए, फिर भी अब तक वो काफी स्वस्थ हैं पिताजी। अमन के पिताजी सोच में पड़ जाते हैं और फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उन सब लोगों की रिपोर्ट देखकर चौंक जाता है और उसके पिताजी से कहता है, असल में ये सब लोग अमन की बांसुरी सुन सच में ठीक हो रहे हैं और इसे म्यूजिकल थेरेपी भी कहा जाता है। आपका बेटा उन्हीं लोगों में से एक है। इसकी मधुर बांसुरी सुन लोग ठीक हो जाते हैं। ये सुनकर अमन के पिताजी अमन से कहते हैं, बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दोगे और साथ साथ शाम को बांसुरी बजा लोगों की मदद करोगे। और फिर अमन मेहनत कर और मन लगाकर मेहनत कर बहुत बड़ा म्यूजिक थेरेपिस्ट बन जाता है जो लोगों के भले के लिए काम करता है और उनसे कुछ भी लिए बिना उनकी हमेशा मदद करता है।